नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, रजौरी की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया और 2 आतंकी और भी थे, और इसके साथ आजाद की घर वापसी के बाद, आजाद गुट के जो निकले हुए थे उनकी घर वापसी के बाद जो अभी और भी बहुत से हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, बहुत से और भी आगे आएंगे। सबसे पहले हम टीआरएफ की बात करते हैं। टीआरएफ ने बहुत देर से जम्मू कश्मीर के अंदर अपने संगठन को तेज कर रहे थे और अभी तक हम यही समझते थे, हम क्या एजेंसी यही समझती थी कि किसी को उसने खड़ा किया और पैसे दिए, उससे काम करवाया और चले गए। लेकिन अब जबकि रजौरी में जो घटना हुई है उसके बाद लग रहा है कि वह उसमें भी टीआरएफ का हाथ है, उसकी मौजूदगी वहां मिली है और जिस घर में वो छुपे थे उस घर का उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वहां से लोग पकड़े गए हैं। परसों में कुछ लोग इनका पीछा कर रहे थे, वहां के बीडीएस के लोकल लोग थे वो पीछा कर रहे थे, भागे थे। अब जाके गृह मंत्रालय ने उसे आतंकी संगठन जो है वो घोषित किया है और उसके साथ साथ 2 टेररिस्ट जो बहुत देर से सक्रिय थे जम्मू कश्मीर के अंदर, एक तो वो कश्मीर से थे जो शेख साजिद था गुल, और दूसरा डोडा से था अमीन जो अबू कबीर जिसे कहते थे। ये भी इनको भी आतंकी संगठन, आतंकी जो टेररिस्ट जो है घोषित कर दिया गया। इससे लग रहा है कि अब गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को लेके इनके अगेंस्ट सख्ती का बर्ताव करने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे चले तो 2019 की बात है, जब आपको याद होगा कि लश्कर ने कई हमले किए और बड़ा विश्व स्तर तक इस पर हल्ला मचा, तो प्रतिबंध लगाना पड़ा लश्कर और जैश पे। तब उसका एक नया छद्म रूप, जिसे प्रॉक्सी कहते हैं, टीआरएफ के रूप में सामने आना शुरू हुआ। उसके बाद टारगेट किलिंग, वो जो दुर्गा नाग में ढाबा था, दुर्गा ढाबा, उसके बेटे को कृष्णा ढाबे को मार दिया, मासूम बच्चा था अकेला। उसके अलावा उसके बाद लगातार एक सिलसिला चल निकला टारगेट किलिंग का। ऐसा नहीं कि केवल इसमें प्रदेश के लोग से, खास तौर से कश्मीरी पंडित समुदाय के या डोगरा नॉन स्टेट लोग भी थे जो बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, दूसरे राज्यों से यहाँ के अपना आजीविका कमा रहे थे। तो ये एक लंबा अरसे से चल रहा था और जो राजौरी की जो घटना हुई है, इसने वास्तव में सवाल तो खड़े किए हैं। सवाल इस बात पे भी खड़े किए हैं क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा से कहती रही है कि हमने हालात साजगार हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की 2 दिन लगातार आतंकी घटना घटी और उससे पहले जम्मू में जिस प्रकार 4 आतंकी मारे गए, उससे साफ लगा कि आतंकवाद अभी भी कायम है और दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये जो राजौरी में किलिंग हुई, उसके बाद इनपुट लगातार मिल रहे हैं, इसलिए भारत पाक सीमा पे भी अलर्ट है और कर्फ्यू रात का टाइम है। तो हम समझते हैं कि सरकार जो है ने अब आकर कड़ा संज्ञान लिया और टीआरएफ की जिस पर खबरें आ रही हैं, और मेरे डेली एक्सेल्सियर में संजू बरगाल की खबर है, ये एक्सक्लूसिव, उन्होंने कहा है कि उसमें कि यूएपीए के तहत इसको डेजिग्नेट किया है एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन। 2 और लोग हैं, अबू खबीब जिसका जिक्र करें और सज्जाद गुल, एक पाकिस्तान में बैठा लॉन्चिंग कमांडर है, और एक और है, ये एक लश्कर से जुड़ा सीधा और एक इसके प्रॉक्सी टीआरएफ से। टीआरएफ ये लश्कर का ही ग्रुप है। हाँ, उसी का बैन करने का तो इतना समय लगा दिया इसको बैन करने में और बहुत से इन्होंने वहां पे कांड कर दिया कश्मीर के अंदर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, ये टीआरएफ एक लंबे अरसे से, हालांकि हम समझते हैं कि पहले तो ये कहा जाता रहा कि इसमें वो जो नए नए लड़कों को पिस्तौल पकड़ाते हैं वो जाके मार आते हैं, हाइब्रिड जिसे कहा गया, हाइब्रिड टेररिस्ट। तो हम समझते हैं कि अब शायद आके शायद तस्वीर क्लियर हुई है कि एक वास्तव में ये एक ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो भले छद्म रूप टीआरएफ के नाम से है लश्कर का। तो अब आके सरकार और एजेंसियां, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अब आकर, हालांकि कार्रवाई पहले भी कर रही थी, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आकर लगता है कि एक ठोस और समुचित कार्रवाई कोशिश की गई है। और जाहिर है कि इससे फिर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत आ रहे हैं और पाकिस्तान कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी गणतंत्र दिवस हमारे मुहाने पर है, और उसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा, जिसका काफ़ी देखा जाए भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, और आज सवेरे उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। उसके अलावा G20 और भी कई फंक्शन है हमारी स्टेट में इस साल होने जा रहे हैं। वो एक लाजमी तौर पर उसके सुरक्षा की दृष्टि से खुफिया तथा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती से कम लगता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। सतीश जी, आज की सबसे बड़ी खबर जो सुबह भी हमने विशेष बात में चर्चा की थी
कि आज़ाद ग्रुप में जो चले गए थे कांग्रेस के नेता, वो सतारंग जो है वापस आ गए हैं कांग्रेस में। आज उनकी कांग्रेस में फिर से घर वापसी हुई है और वेलकम किया उसे सभी की तरह। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस के बहुत से और भी नेता हैं जी, जो कोई बीजेपी में चला गया था, कोई आम पार्टी में चला गया था, कोई तटस्थ होकर बैठा हुआ है। बिल्कुल, वो भी लाइन में लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वह भी फिर कांग्रेस में आएंगे। देखिए इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि आज सुबह जब मीडिया हम उनसे बात कर रहा था अपना पीरजादा मोहम्मद सईद से, वो आजाद के बेहद करीबी रहे हैं, प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनसे पूछा गया तो वो कहने लगे कि गुलाम नबी आजाद साहब को भी अपनी गलती मानते हुए कांग्रेस में लौट आना चाहिए। देखिए ये कोई छुपा बात नहीं है। पिछले दिन हम लगातार पीपी न्यूजीलैंड कहता रहा है कि गुलाम नबी आजाद ने इमेजरी भेजे अपना खरगे साहब के पास भी, उसके बाद अंबिका सोनी के पास, कि किसी तरह एंट्री मिल जाए। उसके अलावा जो G23 में उनके साथ थे मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, उनके मार्फत ही बात चलाने की शुरू की। हालांकि उनकी तरफ संकेत दिए गए कि जब यात्रा यहाँ पहुंचेगी लखनपुर गेट वे, आप हमारे जम्मू कश्मीर, तो वहाँ माला लेके खड़े हो जाना। तो अब देखते हैं, चूंकि ये जो यात्रा है मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सियासत के नज़रिए से ये बेहद अहम बनेगी और हम समझते हैं अगर चुनाव होते हैं तो मौजूदा जो हालात हैं वो एक नए समीकरण की ओर इशारा करेंगे। उसमें आम आदमी पार्टी, जो आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि हर्षदेव सिंह थोड़े खामोशी अख्तियार किए हुए, वैसे भी जो शुरू में जोश था पंजाब चुनाव जीतने के बाद, उसके बाद वो जोश थोड़ा ठंडा हो रहा है। ये भी संभव हो सकता है कि ये लोग मनन कर रहे हों कि हम किस पार्टी में आके फंस गए। कांग्रेस, जिसको हम समझते कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, जैसा कि कहते रहे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कहता रहा, लेकिन जिस प्रकार अब जन समूह, मैंने दिल्ली में अन्ना हजारे का भी वो हजूम जो आंदोलन था उसको कवर किया, बड़ा वाइड कवर किया, किरण बेदी, केजरीवाल उस दुबले पतले से थे, जंतर। लेकिन मैं उन दोनों में एक अंतर देख रहा हूँ। अंतर ये देख रहा हूँ कि उसको पूरे मीडिया का, पूरे औद्योगिक घरानों का, संघ परिवार का और ना जाने किस किस का व्यापक समर्थन था। और राहुल जो चल रहे हैं कन्याकुमारी से श्रीनगर के लिए, पहली बात तो है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उन्हें टोटल आइसोलेट कर रखा है। खबरें चलती भी हैं तो उनकी कमी निकालने के लिए, उनकी दाढ़ी निकालने के लिए, टी शर्ट निकालने के लिए, अगर वो बहन के साथ प्यार कर रहे हैं तो वो गलत फोटो लगाने, गलत कैप्शन शुरू कर। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये हिंदुस्तान की तारीख में एक अध्याय के रूप में याद की जाएगी। और देखना दिलचस्प होगा, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, कि आखिर जब यात्रा यहाँ पहुंचेगी वो कौन कौन से चेहरे हैं जो यात्रा में शरीक होंगे और उसके बाद कांग्रेस के प्रति दंडवत होने की कोशिश करेंगे। एक बात और है सतीश जी कि हमारे दर्शक इस बात को मान गए हैं कि पीपी न्यूजीलैंड के बिल्कुल सूत्र होते हैं, उनके सूत्र जो है, उनकी चीजें जो है, जो बात करते हैं, जिस पे चर्चा करती है, उसमें हकीकत होती है और वही चीज तो आपके किए हुए एनालिसिस जितने भी है सामने आ रहे हैं, जो कुछ हम कहते हैं उस पे ही बिल्कुल पूरे का पूरा बिल्कुल देखिएगा। जब इन्होंने G23 बनाया था, हम तभी से शुरू हो गए एनालिसिस करना अपने तबसरा पे, और हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया और हमने ये भी कहा कि ये जो पार्टी बनाने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की, ये कहीं ये ना भलेसा तक रह जाए। बिल्कुल। और लग भी वही रहा है। और हमें लग रहा है कि हमें तो देखिए इस कद्दावर नेता, इस लेवल का नेता जब इस तरह एक हाशिए पर पहुंचने की कोशिश करता है तो उसकी मनस्थिति को पढ़ा जा सकता है। मैं समझता हूं कि आज की डेट में गुलाम नबी आजाद ना जाने किस अंतर्द्वंद से जूझ रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी घड़ी थी जब मैं पता नहीं अज्ञात शक्तियों के इशारे पर कांग्रेस में मैंने विद्रोह किया और आज मेरी क्या सूरत हाल। अगर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में रहते और जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा है, आज वो जम्मू कश्मीर में सबसे आगे चल रहे होते। और जितने भी नेता जो 17 आए, बिल्कुल आपने और हमने चर्चा पहले ही की थी, ये वापस आएंगे, आ रहे हैं, वो वही हुआ। और देखिए अब चौधरी लाल सिंह के बारे में भी सूत्र बता रहे हैं, और भी नेता हैं। हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि नेता यहाँ जम्मू कश्मीर के
कि हमारी पार्टी से कौन कौन जा रहा है। मैं कहा अभी हम क्या बताएं, वो समय बताएगा कि कौन कौन वहां लखनपुर में माला ले खड़े हैं। लेकिन है ये बात सुन लीजिए, है वहां पे लेकिन है जो आने वाले इस पार्टी में। बिल्कुल। तो पीपी न्यूज लाइन आपको देखते रहिए बता देंगे, जरूर बता देंगे जी। बाकी खबरों के लिए आज के तब बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।